चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखा जाए फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। सो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया है dx अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। तो देखो यहाँ पर यूज करना हम लोग को इंटीग्रेट करना है बाय पार्शियलाइजेशन। सो इसे कैसे पार्शियलाइज किया जाएगा, तो पार्शियलाइज करने से पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि फ्रैक्शन किस तरह का, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। चलिए अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर न्यूमिनेटर का डिग्री 0 है, न्यूमिनेटर का डिग्री कितना हो गया 0, ठीक है। और डिनोमिनेटर का डिग्री कितना होगा x इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 2, मतलब एक्स स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का डिग्री हो गया 2। मतलब जब कभी भी डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा होगा तो उसे बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शलाइज कैसे किया जाता है, वो कुछ इस तरह से किया जाता है, लिखा गया था 1 बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। तो पार्शलाइज करने से पहले आपको क्या करना होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शलाइज करने से पहले यह देखना है कि लीनियर फैक्टर में टर्म्स हैं या नहीं। यदि नहीं है तो पहले आपको लीनियर टर्म्स में ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ऑलरेडी लीनियर टर्म्स में दिए गए हैं, इसलिए आप लिख दो यहाँ से a अपॉन एक्स प्लस वन, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन लिखा जाए एक्स प्लस टू, मतलब सेकेंड फैक्टर। चलिए अब यहाँ से ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या करो, आप लिखो 1 बाई एक्स प्लस वन इंटू क्या लिखे गए थे एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, आप क्या करो यहाँ से एलसीएम ले लो, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू एलसीएम हो जाएंगे। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू लिखे जा सकते हैं एक्स प्लस वन। मतलब आप देखो तो डिनोमिनेटर वाला टर्म्स कैंसल आउट हो गए। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 1 इजकल टू ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। दिस इज कंडीशन नंबर 1 हेयर। सो अब क्या करना है, आपको एनी हाउ ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए तो ए और बी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तब आप लिखो फॉर वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए के वैल्यू के लिए आप देखो ए के वैल्यू के लिए यहाँ देखना है आपको, ए के नीचे देखा जाए कितना लिखा हुआ है एक्स प्लस वन। सो वी विल राइट हेयर पुट x प्लस वन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या लिख देना है -1 इन इक्वेशन कौन सा 1, ठीक है। चलिए तो रख दीजिए, यानी कि 1 इक्वल टू लिखा जा सकता है a इंटू -1 प्लस 2। जब यहाँ पे रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएंगे, मतलब 1 इक्वल टू लिख सकते हो आप a, मतलब a का जो वैल्यू आ गया दैट इज 1 हेयर। चलिए अब b का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तब आप लिखो यहाँ से कि फॉर वैल्यू ऑफ b, है ना। अगर मैं बात करूं b के वैल्यू के लिए, फॉर वैल्यू ऑफ b, ठीक है, पुट x, b के नीचे वाला देखना है, तो b के देखो नीचे कितने लिखे गए x प्लस टू, तो पुट x प्लस टू इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -2 रखना है इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी विल पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पे देखो तो लिखे जा सकते हैं 1 इज इक्वल टू ए के जब रखोगे वैल्यू -2 तो 0 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ रखा जाए, ठीक है। तब क्या लिख सकते हो b इंटू -2 प्लस 1, मतलब यहाँ से 1 इक्वल टू लिखा जा सकता है -b, मतलब b का जो वैल्यू आ गया दैट इज -1, मतलब a और b का वैल्यू आ गया। यानी कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन दिया गया था उसे हम लोगों ने पार्शलाइज कर लिया। यानी कि देखो जो क्वेश्चन था उसे मैं एक बार लिखता हूँ, तो क्या लिखा गया था, हम लोगों ने क्या सपोज किया था कि 1 बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू का वैल्यू हम लोगों ने सपोज करके चला था a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन क्या लिखा था x प्लस टू। चलिए अब a और b का जो वैल्यू आया उसे रख दिया जाए, तो a का वैल्यू कितना है देखो यहाँ से 1। सो यहाँ पे रखा जाए 1 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस b का वैल्यू कितना आया -1। सो यहाँ पे रखोगे, जब आप -1 रखोगे यहाँ तो इसका वैल्यू क्या आएगा, दैट विल बी -1। सो यहाँ पे रखा जाए, जब आप -1 रखोगे तो ऐसे लिखे जा सकते हैं -1 अपॉन एक्स प्लस टू। सो दिस ऑल आर द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखो जो इंटीग्रेट करना था वो अब कितना इजीली इंटीग्रेट होने वाला है, तो देखा जाए कैसे आप इंटीग्रेट करोगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, बोला गया था इंटीग्रेट करने के लिए आपको बोला गया था dx अपॉन लिखा हुआ था x प्लस वन इंटू लिखा गया था आपका x प्लस टू,
ठीक है। तो इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे आप? तो देखिए इंटीग्रेट करने के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1/x+1 इंटू एक्स प्लस टू को क्या लिख सकते हो आप? ये लिखा जा सकता है। सो इन प्लेस ऑफ दिस वी विल राइट हेयर 1/x+1 माइनस 1/x+2 का होल इनटू आप लिख सकते हो dx। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए यहाँ से देखा जाए तब आप क्या कर सकते हो? तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखा जा सकता है 1/, ठीक है, 1/x+1, ठीक है, 1/x+1 इंटू dx माइनस लिखे जा सकते हैं dx/x+2। सो अब देखो एक इंटीग्रेशन का बहुत ही शानदार फार्मूला होता है जो आपको t मानने से बचाता है कि अगर f' अपॉन fx होगा तो इसका fx मतलब क्या हो गया? कोई फंक्शन होगा, इंटू dx लिखा जाए एक्चुअली में, ठीक है। fx इंटू dx अगर जब भी होगा यानी कोई फंक्शन fx है उसका डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई है तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है log mod fx प्लस c लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि देखो आप जब आप डिफरेंशिएट करोगे x+1 को विथ रिस्पेक्ट टू x तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1, जो कि ऑलरेडी ऊपर में मेंशन है। सो वी कैन राइट हेयर इसका इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है log mod fx, मतलब आप लिख सकते हो log mod x+1 माइनस log mod यहाँ पे लिखा जा सकता है x+2 प्लस c। चलिए अब एक फॉर्मूला होता है बेसिक सा इंटीग्रेशन का, है ना, लॉगरिदम का, कि log a माइनस log b जब भी रहेंगे तो लिखा जाता है log a अपॉन b। मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो log a अपॉन b, मतलब लिखा जा सकता है x+1 डिवाइडेड बाई x+2 प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर।